सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच। अभी हमने छोटे छोटे भावी सिद्धों का कार्यक्रम देखा। ये बच्चे नहीं हैं, मुझे बालिका मत समझो, मुझे बच्चा मत समझो। कल की बात याद है आपको? बनाना, आपकी बॉडी क्या है? छिलका। और बॉडी के अंदर क्या है? आत्मा। बहुत बढ़िया, आपको याद है कल की बात? आइए सभी के साथ अपन चर्चा करेंगे, बढ़िया जोरदार। बच्चों को देखते से बहुत मन खुश होता है। मैंने बच्चों को देख के बहुत गीत लिखे, बहुत सारे गीत लिखे। एक बार हमारे स्कूल के बच्चे झगड़ रहे थे, छोटे छोटे। मैं मंदिर जा रहा था, छोटे छोटे बच्चे झगड़ रहे थे, तो मेरे दिमाग में आया कि उनको लिखे एक गीत, झगड़ा करना कैसा लगता है। फिर मैं सोचा उल्टा क्या बोली, सीधा लिखो। तो फिर मैंने उल्टा गीत को सीधा किया। भगवन बनना कैसा लगता है। सुना है आप लोगों ने गीत? हमें अच्छा 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 लगता है। कैसे करते हैं? अच्छा 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 लगता है। तुम्हें वीर बनना है, महावीर बनना है। देख देख कर नीचे चलना कैसा लगता है। अच्छा 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 लगता है। उसमें सब आया है। रात में खाना खाते नहीं, छान के पानी पीते हम, पाठशाला को जाते हम, लड़ाई झगड़ा करते हम। नहीं करते। सच्ची? कौन कौन लड़ाई झगड़ा करता है? जो सच्चा बोलता होगा वो बताएगा, जो सही बोलेगा वो बोलेगा। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू। नीचे हाथ कर लो। आपने सही बोला, इसके लिए थैंक यू। लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं। लड़ाई झगड़ा करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक भगवान दूसरे भगवान से झगड़ते हैं तो कर्मों का नाश हो जाता है। जब दो भगवान झगड़ा करते हैं तो फिर क्या होता है? कर्मों का नाश हो जाता है और अपन जल्दी से भगवान बन जाएंगे। नहीं बनेंगे। वेरी गुड, समझ में आ गया आपको?
चलो मैं अभी गीत नहीं सुना रहा हूँ, मेरी को पढ़ाई करानी है। 4 प्रश्न है सुबह की सभा से। ओके, लेस्या किसे कहते हैं? ओनली हैंड्स अप, ओनली हैंड्स अप, ओनली। लेस्या किसे कहते हैं? आपको याद नहीं आएगा बच्चों, आप तो सुबह नहीं आए थे ना इसलिए। हाँ चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नकल नहीं कराइए, तुम तो बता ही दोगे। किससे पूछूं? नया बच्चा कोई? हाँ बोल बेटे पीछे। हाँ बैठी बैठी बोल पीछे। बोल बेटे जोर से बोलो। नहीं नहीं नहीं, मैंने लेस्या पूछा है। बोल बेटे पूरा बोलो। तुमने नकल मारी है, सुबह तो थे नहीं तुम। हाँ अच्छा बोलो बोलो, तुम खड़े होके बोलो जोरदार। कसाई से रंगे हुए योग, वेरी गुड। कसाई से रंगे हुए योग, जोर से बोलो। कसाई से रंगे हुए योग। योग योग मतलब, योग मतलब, योग मतलब मन वचन काय। योग मतलब मन वचन काय। कसायों से रंगे हुए योग मतलब मन वचन काय को लेस्या कहते हैं। कसाय के पहले कौन सी 3 चीजें और जोड़ी थी? मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद, 3 जोड़ी थी। वेरी गुड। योग मतलब मन वचन काय, ये सुबह की हो गई बात। अब एक डिफरेंस बताना, देखिए कौन बताता है। सुबह की चर्चा से पूछ रहा हूँ, जल्दी से 2-3 मिनट लगेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मन की लेस्या से हम क्या क्या ट्रेस कर सकते हैं? मन की लेस्या, हाँ मिथ्या दृष्टि है क्या? हाँ, हम मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है? हमें क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, कौन सा गुणस्थान है, हम अपने मन के परिणामों से ट्रेस कर सकते हैं। हाँ, वचन और काया से किसको ट्रेस कर सकते हैं? दूसरे आदमी को। दूसरे को वचन और काया से ट्रेस कर सकते हैं और स्वयं को मन वचन काया से ट्रेस कर सकते हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। 3 बेड लेस्याओं के नाम, 3 बेड लेस्याओं के नाम। कृष्ण लेस्या, नील, कापो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी रुक जाओ। हाँ, कृष्ण लेस्या की डेफिनेशन बहुत इजी है। हम बोल बेटे, सिट डाउन, हैंड्स अप, हैंड डाउन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो धर्म करता नहीं है और धर्म करने भी नहीं देता है, झगड़ा करता है और कराता भी है। लगे छू, लगे छू देखा है आपने? लगे छू एक कुत्ते को बोलते छू छू, लगे छू। ठीक है, हाँ चलिए अगला अगला है नील लेस्या। हाँ नील लेस्या, हाँ भाई 50% बच्चे को कोई अच्छा याद हुआ है। मैं बोल बेटे नील लेस्या। हाँ बढ़िया। जो धर्म करते नहीं है परंतु करने देते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब थर्ड है कापोतलेस्या। कापोतलेस्या की डेफिनेशन बहुत हार्ड सोच रही, बहुत गजब, सबसे बड़ी परिभाषा है। बोलो बेटे। हाँ बोलो। अब धर्म करते हैं, धर्म करने देते हैं, लेकिन धर्म का स्वरूप नहीं समझते। बहुत गजब की बात है, धर्म का स्वरूप। जैन धर्म का सत्यानाश किसने किया? कृष्ण लेस्या वाला और नील लेस्या वाला ग्रंथ नहीं लिखता, कृष्ण और नील लेस्या वाला प्रवचन नहीं करता, लेकिन कापोत लेस्या वाला तो चलिए कोई बात नहीं। अब आपको झगड़ा नहीं करना, इधर ही थोड़ा दूर सरक जाओ, थोड़ा दूर सरक। वेरी गुड, सिद्धों के समान रहो आप। वेरी गुड, कम ऑन। बहुत अच्छे जवाब दिए आपने। मैं तो बहुत सारे प्रश्न के उत्तर मुझे ही नहीं आते थे, आपने तो मुझे ही मात कर दी। बहुत बढ़िया। चलिए रेडी। अब आ जाओ 3 गुड लेस्याएं। 3 गुड लेस्याएं। 3 गुड लेस्या में से पहली गुड लेस्या है, उसका नाम है पीत। पीत का मतलब है येलो कलर। पीत का मतलब
येलो कलर का मतलब पीत, पीत, पीत माने येलो कलर, येलो कलर मतलब पीत। यहाँ देख के बताइए, किसी का येलो कलर दिख रहा है? किसी का एक का दिख रहा है, और किसी का दिख रहा है? उनका भी दिख रहा है। इधर कहीं दिख रहा है? इधर भी दिख रहा है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये तो पिंक है, वो सेंटर में। ओके, चलो, हाँ हाँ, रेडी रेडी। हाँ, पीत ले से याद रखना, पीला कलर, येलो कलर, इसकी परिभाषा बहुत टफ है। ऐसे बैठ जाओगे तो एक ही बार में याद हो जाएगी आपको, एक ही बार में। देखते हैं कौन से बच्चे को याद होती है, बेलागावी के या आसपास के गांव के। हाँ, अभी तो क्यों भैया, छोटा पप्पू है वो, छोटे बच्चे से नहीं लड़ना चाहिए। चलो, रेडी रेडी, अटेंशन। बहुत जोरदार परिभाषा है। जो उपयोगी कम, अनुपयोगी ज्यादा करता है। उपयोगी कम, अनुपयोगी ज्यादा करता है, लेकिन जितना भी करता है वो न्याय नीति से करता है। परिभाषा याद हुई? उपयोगी कम, अनुपयोगी ज्यादा, लेकिन जितना भी करता है न्याय नीति से करता है। इस परिभाषा के दो टुकड़े हैं। खराब टुकड़ा ये है, अनुपयोगी बहुत करता है, लेकिन अच्छा टुकड़ा ये है कि न्याय नीति से करता है। आपको खराब काम भी करना है तो न्याय से करो। क्या बोला? खराब काम भी करना हो तो जैसे तुमको बहुत पैसा कमाना हो, बहुत पैसा कमाना हो, बिल्कुल कमाओ, 6 खंड को कमाओ, चक्रवर्ती बन जाओ, लेकिन अन्याय करके नहीं। तुमको शादी करना हो तो 96,000 करो लेकिन एक का भी किडनैप नहीं करो, लिव इन में मत करना, लव अफेयर नहीं करना, भागम भागा नहीं करना, भागते फिरो, ये नहीं करना। चक्रवर्ती को 96 रानियां होती है, ये पीतलेशिया है। उपयोगी तो एक भी हो सकती है। उपयोगी तो क्या है, अपन दाल रोटी चावल खा लो, निपट गया काम। लेकिन पीतलेशिया वाला क्या करता है पता है? 4 तरह की चटनी, 3 तरह के पापड़, 4 तरह की रोटी, 5 तरह की खीर, 10 तरह का लड्डू, 6 तरह की आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम समझ में आया? मैंने उपयोगी कम और अनुपयोगी ज्यादा, लेकिन जितना भी करता है वो न्याय नैतिकता से करता है। वो चोरी नहीं करता, मिलावट नहीं करता, भ्रष्टाचार नहीं करता, लड़ाता नहीं है किसी को, किसी पे दादागिरी नहीं करता। दादागिरी समझते हैं? दादागिरी जैसे कोई ताकतवर बाहुबली हो, अरे वो तो ऐसे नहीं करता। समझ में आ गया आपको सबको? हाँ, वापस कौन सी लेक्चर चल रही थी, मैं तो भूल ही गया। पीतलेशिया को कलर कौन सा था? येलो। कौन सा? येलो। येलो में होता क्या है? परिभाषा डेफिनेशन। उपयोगी कम, ज्यादा। बहुत बढ़िया। न्याय नीति, ये ध्यान रखना, न्याय नीति से करता है। आपके स्कूल लाइफ में बताता हूँ। स्कूल लाइफ में आपको पढ़ाई तो करनी है, नहीं करनी? नहीं, अगले जन्म में मत करना, अभी तो करो तो चलो तो पढ़ाई करनी है। एग्जाम सिर पर है, एग्जाम है तो खूब पढ़ाई करनी पड़ती है। तो बच्चे क्या करते हैं, मूल में तो पढ़ाई करनी है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आप में से जितने बच्चे हों हैंड्स अप करते जाना। जो मैं बता रहा हूँ यदि आप करते हो तो हैंड्स अप करना। बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं, सबसे पहले कंपास सजाते हैं, उसको बढ़िया उसमें कागज लगाएंगे, उसको बढ़िया सफाई कर देंगे और एक उस पर रोल नंबर लिखेंगे, उसका सजा देंगे। फिर उसका वो लाएंगे लिखने की तख्ती, क्या बोलते हो, पैड लाएंगे। तैयारी करने की शुरुआत यहाँ से करते हैं। कुछ बच्चे तैयारी की शुरुआत यहाँ से करते हैं, नकल करके रख लो तैयार। नहीं, कोई नहीं करता, झूठ नहीं बोलूँ,
मैंने भी की थी। सच्ची सच्ची बोलो। ओह, ऐसा हो ही नहीं सकता, चौथा काल तो चल नहीं रहा। हाँ वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड। हाँ जरा अच्छे से खड़े करके देखो। ओ चीटिंग थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी। नहीं आता तो पूछते हो कि नहीं पूछते हो? हाँ और क्या, आप पूछते हो, नकल करते हो, चीटिंग करते हो। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। बस अब तो अपन मेजोरिटी में आ गए। कोई बात नहीं है, वापिस वापिस। अरे मेरे को देखो, डोंट मीटिंग। अभी देखो, जैसे हम भूल जाते थे किसी से पूछते हैं, और नहीं तो हाथ पे लिख लेते हैं, नहीं तो कागज के नीचे लिख ले जाते हैं। हाँ पैड पे लिख ले जाते हैं। पैर के ऊपर लिख ले जाते हैं। हाँ बहुत जगह है लिखने की, अभी रखो जो। कोई बात नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने परीक्षा में नकल करने का त्याग किया था। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। परीक्षा में नकल करने वाला कभी भी प्रोफेसर नहीं बन पाता, टीचर नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि मैंने देखा, मेरे कॉलेज में बहुत नकल होती थी, बहुत नकल होती थी, बहुत। बच्चे कॉपी किताब ले लेके बैठते थे। इतनी नकल होती थी। तो मैंने भी सोचा चलो अपन भी नकल कर लेंगे। सोचा मैंने एक दिन नकल कर लूँगा। इस चक्कर में मेरी पढ़ाई नहीं हुई। मुझे हर प्रश्न ऐसा लगता था ये तो बहुत टफ है, नहीं आएगा, छोड़ो। और ये इजी है, छोड़ो। इसकी स्लिप यहाँ रख लेंगे, इसकी स्लिप यहाँ रख लेंगे, इसकी स्लिप यहाँ। अब वो इतनी सारी स्लिप हो गई, मुझे याद ही नहीं आ रही कौन सी स्लिप कहाँ है। प्रश्न पढ़ पढ़ के मैं पागल हो रहा हूँ। इधर से निकालूं छिपा छिपा के तो आधा घंटा खराब हो गया। ये रिजेक्ट, ये जाली, ये वाली। उस दिन का पेपर मेरा बिगड़ गया। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे आज के बाद नकल नहीं करनी। और नकल नहीं करने का फल ये हुआ कि 100% सब्जेक्टिव कमांड। सभी लोग बच्चे ध्यान से सुनना जिन्हें प्रोफेसर बनना हो। दुनिया में सबसे बढ़िया नौकरी है प्रोफेसर की। ओनली 2 आवर्स, 2 घंटा पढ़ाई करानी पड़ती है। किसी को 1 घंटा 1.5 घंटा करानी पड़ती है, 2 घंटे की पढ़ाई करानी पड़ती है। इसके अलावा 24 आवर फ्री और सबसे बढ़िया तनख्वाह। तो मैंने 100% सब्जेक्टिव कमांड किया, खूब पढ़ाई की, लिख लिख करके नोट्स बनाए, बढ़िया किया। उसका फल ये निकला कि मुझे नकल भी नहीं करनी पड़ी और मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट रहा और टॉपर हो गया, यूनिवर्सिटी टॉपर हो गया। यूनिवर्सिटी में 2nd पोजीशन बन गई। अरे बस बस बस, अभी अब तुम्हारा नंबर है। नकल करने वाले को बिल्कुल यही लगता है, ये कठिन है, ये सरल है, इसको याद रख देंगे, उसको मान लिख देंगे। इस चक्कर में पढ़ाई कर पाते नहीं है। तो सब जने ध्यान रखना। हाँ वापस 2 बच्चे उठो बेटे, छोटे छोटे बच्चे, बाहर जाके खेल के आओ, जाओ जल्दी जाओ। आप बातें कर रहे हैं, बहुत छोटे, बहुत छोटे, कोई बात नहीं, अभी जल्दी अपनी मम्मी के पास जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी बेटे। हाँ जा बेटे। चलो कोई बात, अब बैठने दो। अपन सुनो, मेरे को देखना, इनको मत देखना, ठीक? अपन पढ़ रहे बढ़िया मस्ती से। तो कौन सी लेशा चल रही पूरा भूल गए हम। पीत लेशा। पीत लेशा में होता क्या है? नहीं होता क्या है? नहीं होता क्या है? उपयोगी क्या अनुपयोगी? ज्यादा। बहुत बढ़िया। तो चीटिंग नहीं करना। अभी बच्चे लोग पढ़ाई करने का सिस्टम, ओ इधर देखो, ओहो इधर। बच्चे पढ़ाई की तैयारी कैसे करते पता है? जब भी परीक्षा का रिजल्ट आता है तो पहली कसम खाते हैं, अगले साल जुलाई से पढ़ूंगा। जुलाई आती है तो अभी तो बुक्स नहीं है, फिर धीरे धीरे बात बढ़ती जाती है। अभी 15 अगस्त निकल जाए फिर पक्का, 15 अगस्त भी निकल गई, फिर 18 अगस्त को अपन सारी कॉपियाँ खोल लेते ऐसे, कौन कौन सी कॉपी, कौन कौन सी बुक्स, फिर सबका टाइम टेबल बनाते हैं, इसको इतनी देर पढ़ेंगे, इसको इतनी देर पढ़ेंगे, इसको बस अगले वीक से टाइम टेबल बना लेते हैं बच्चे। कौन कौन बना लेता है टाइम टेबल? हाँ बना लेंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं भी बनाता था ना, इसलिए मुझे याद है।
पढ़ाई चलती चली जाती है, फिर अक्टूबर नवंबर आ जाता है, फिर जनवरी में बाप रे एग्जाम। अब एग्जाम का फोबिया घुस जाता है दिमाग में। अरे कुछ मत करो, जुलाई से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पढ़ते चले जाओ। लेकिन ऐसी तैयारी करने वाला बच्चा भी अच्छे से पढ़ाई करे तो पीत लेशा में आएगा, लेकिन नकल मारने वाला तो कृष्ण लेशा में जाएगा, नील लेशा में जाएगा। बरोबर? चलूं आगे चलूं। उपयोगी कम, अनुपयोगी ज्यादा। थोड़ा आप लोग बड़ों के लिए बताऊं थोड़ी सी बात, बड़ों के लिए भी काम की बात है, इसमें बहुत सुंदर बात है। हमारे हिंदुस्तान में कुछ गलत लोगों ने, उल्टा नहीं लेना, मेरे पढ़ाने की शैली खराब है, कुछ गलत लोगों ने ये कहा है जितना खाना हो उतना सा दाल रोटी चावल बना लो, ज्यादा बनाने के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन पीत लेशा कहती है जो महिलाएं उपयोगी कम बनाती हैं, अनुपयोगी ज्यादा बनाती हैं, उन्हें पुण्य का बंद होता है। जल्दी बोल गए, क्या बोल गए? उपयोगी कम बनाते हैं, दाल रोटी चावल तो रोज ही बनता है, लेकिन 4 तरह की चटनी बना, 4 नहीं बनाते, बदल बदल के चटनी बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, घर में पानी पूरी बनाते हैं, क्या बोलते हैं पानी पताशा, क्या बोलते हैं पानी पूरी। और क्या क्या बनाती मम्मी तुम्हारे की? तो बहुत डिशेस होंगी ना, बहुत सारी, इडली डोसा, हाँ बहुत बढ़िया। तो जो मम्मी बदल बदल के आइटम बनाती है उनको पुण्य का बंद होता है, क्योंकि वो पीत लेशा वाली है। नहीं समझ में आया? हमारे बुंदेलखंड में तो बड़ी बदनामी है, कुछ मत बनाओ, सूखा सूखा खाओ, गड्ढा को भर दो, गड्ढा भरो। अपने को क्या करना, देह से राग नहीं करना, तो ऐसे नहीं करना। पीत लेशा वाला कह रहा है उपयोगी कम अनुपयोगी ज्यादा, फिर पुण्यबंद क्यों होगा? अब बहुत बढ़िया लॉजिक है पीत लेशा का, वो सुनने लायक है, सभी लोग ध्यान से सुनना। क्योंकि जिस घर में टेस्टी वैरायटी नहीं बनती वो बच्चे फिर होटल में खाते हैं और ठेले पे जाके चाट पकौड़ी खाते हैं, फिर वो दोस्तों के साथ इधर उधर होटलों में खाने लगते हैं, और जब कुसंगति में जाते हैं तो वहाँ सत्य व्यसन सीखते हैं। तो एक माँ, एक दादी, एक नानी बच्चों की वैरायटी का ध्यान रखती है, उसको टेस्टी डिश, टेस्टी आइसक्रीम, टेस्टी और क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें बोल दो तो बता दो, वो मम्मी दादी बनाती है ताकि बच्चों को बाजार में खाना ना पड़े, अवक्ष खाना ना पड़े, और टेस्टी आइटम खाएंगे तो होटलों में जाने की इच्छा नहीं होगी। तो इस अभिप्राय से पीत लेशा वाली मम्मी दादी नानी क्या करती है, उपयोगी आइटम तो रोज बनता ही है, लेकिन अनुपयोगी आइटम भी बनाते हैं। और अनुपयोगी आइटम बनाने का नाम कौन सी लेशा हुई? पीत लेशा। लेकिन अभी थोड़ा धर्मात्मा और हो गई, पद्म लेशा, पिंक कलर, पद्म पिंक, ये पिंक दिख रहा है तुम्हारा रिबन का कलर, पिंक गुलाबी कलर। इस लेशा की परिभाषा सुनोगे, पीत लेश और पिंक, कौन सा? पद्म। कौन सी लेशा? पद्म। कौन सी लेशा? पद्म। पद्म लेशा का कलर पिंक, पिंक मतलब गुलाबी। बड़ा ये परिभाषा एक बार में याद हो जाएगी, एकदम शॉर्ट परिभाषा है। सुनोगे? सुनोगे? ऐसे बैठो, वेरी गुड। इसकी परिभाषा है, ये केवल उपयोगी करता है। वाह, होगी परिभाषा पूरी। कितना काम करता है? उपयोगी करता है। क्या करता है? बस होगी परिभाषा पूरी, समझाने की जरूरत है? राइट। अब आ जाओ अंतिम लेशा, जिसपे बहुत चर्चा करेंगे अपन। इसका नाम है शुक्ल लेशा। नाम बोलो, नाम बोलो। कलर, कलर। कौन सी लेशा बोली? छठी, शुक्ल। शुक्ल लेशा का कलर कौन से वाला कपड़ा है आपका? शुक्ल है। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है? आइए अपन बात शुरू करते हैं, अच्छे से बैठ जाइए। शुक्ल लेशा वाला जी बहुत प्यारा है, इसकी परिभाषा जरा कठिन है, सभी लोग परिभाषा ध्यान से सुनेंगे, बराबर? देखते हैं कौन बच्चा एक बार में याद करता है। यह पुण्य प्रमाण पदार्थों में संतुष्ट रहता है। पुण्य प्रमाण पदार्थों में संतुष्ट रहता है। वेरी गुड, कितनों को याद हुआ? वेरी गुड।
नीचे हाथ कर लीजिए। अभी आप ध्यान से सुनना, सब बात है, आपको बहुत जीवन जीने की कला मिलेगी इसमें। इससे पहले एक स्टोरी सुनाता हूं, सुनाऊं? हम लोग कहीं पर पिकनिक करने जाते हैं। पिकनिक गए कभी? पिकनिक में अपना अपना टिफिन लेकर गए। ओके, आप बता सकते हो जब हम भगवान की पूजा करने के बाद टिफिन खोलेंगे तो क्या क्या निकलेगा? क्या क्या निकलेगा? क्या लेके जाएंगे? वेरी गुड, जो हम लेकर गए होंगे वो ही निकलेगा। चलिए सब लोग रेडी प्रैक्टिकल के लिए? सब लोग प्रैक्टिकल के रेडी? हमारे टिफिन में जो भर के ले जाएंगे वो ही निकलेगा। ऐसे ही प्रत्येक जीव पिछले जन्म से इस जन्म में, पिछली गति से इस गति में एक पुण्य पाप का टिफिन भर के लाता है। याद आ गया आपको? क्या लेके आता है? कई बार तुमको ऐसा लगता होगा मेरा चेहरा इसके जैसा क्यों नहीं है? उत्तर बोलेगा कोई? बोलो। हाँ बोलो, सबकी बुद्धि एक जैसी क्यों नहीं है? सबके नंबर एक जैसे क्यों नहीं आते? सबको एक जैसी नौकरी क्यों नहीं मिलती? सबके मम्मी पापा एक जैसे क्यों नहीं है? लो भाई को तो याद हो गया। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, बड़ों को संभालता हूं थोड़ा। जो लोग, ध्यान से सुनना, तुम्हारी मम्मी को बता सकते हो चर्चा हो। तुम्हारी मम्मी अक्सर कहती हो कैसे बच्चे हुए? कभी बोलती नहीं बोलती मम्मी? बोलती पक्का। कैसे बच्चे हुए? हे भगवान, ऐसे बच्चे तो नहीं होते। आगे बोलो। हाँ तो ये अच्छा। तो आप मम्मी को धीरे से बोलना, मम्मी पेके। पिछले जन्म में आप मेरे जैसे बच्चे को लेकर आए थे तो मेरा जैसा हुआ। कितने ही लोग कंप्लेंट करते हैं, बेटा तेरी दादी बहुत खराब है, पेके है। क्या बताऊं बेटा तेरे पापा। क्या बताएं बेटा, ऐसी बीमारियां भोग रहे हैं। क्या करें बेटा, गरीबी। ऐसे छोटे से गांव में जन्म हुआ, वहां कोई भी सुविधा नहीं है। वो कितने भाग्यशाली हैं जो बंबई में रहते हैं। ले भाई, इनका तो नहीं बढ़िया काम। बहुत जोरदार बात है। जो लोग कंप्लेंट करते हैं वो अपने ही पुण्य पाप की कंप्लेंट करते हैं। वास्तव में दुनिया में कंप्लेंट करने लायक कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? अब आपको दर्पण के सामने खड़े होकर देखना और आपको लगे अरे यार कुछ है ही नहीं, और इधर भी देखोगे तो अरे यार सिक्स पैक ही नहीं है, तो क्या याद आएगा आपको? ये है शुक्ल रेष्या। ये जीव कभी दुखी नहीं होता। शुक्ल रेष्या वाला जीव कभी दुखी। शुक्ल रेष्या मिथ्या दृष्टि की भी हो, ध्यान से सुनना, शुक्ल रेष्या मिथ्या दृष्टि की हो तो वो 9वें गिरवेक चला जाता है। 9वें गिरवेक स्वर्ग में चला जाता है। माने मिथ्या दृष्टि है, आत्मा का भान नहीं है, लेकिन शुक्ल रेष्या होने से वो दुखी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे पता है किसी का दोष नहीं है, मेरे ही कर्म का उदय है। समझ में आ गई बात आपको? परीक्षा में कम नंबर आएंगे तो आप दुखी होगे कि नहीं होगे? अच्छा, ज्यादा नंबर आएंगे तो दूसरों को चिढ़ाओगे कि नहीं? बोलो, एक दूसरे को ऐसे तो नहीं बोल, देख तेरे कितने कम नंबर है, ऐसे तो नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? यदि कोई रो रहा हो अपने कम नंबर से, गरीबी से, बीमारी से, तो आप उसको प्यार से कुछ समझा सकते हो? क्या समझाओगे?
हाँ बोलो, पूरा कौन बोले, खड़े होकर बोलो एक अच्छा, बड़ी अच्छी भाषा बोल रहा है, प्यारी। बोलो बोलो, ट्राई कर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो, हाँ बेटे बोल बेटे। पिछले जन्म में जो कर्म कमा के आए हैं, पहले शुरू से बोलो, हे भाई, ऐसे बोलो, हे भाई तू दुखी मत हो। हे भाई तू दुखी मत हो, जो तूने पिछले भव में किया है अब भुगत रहा है। भुगत नहीं, अरे यार भुगत थोड़ी है, यू हैव टू सेटिस्फाई, यू हैव टू, हाँ सेटिस्फाई, वेरी गुड, सिट डाउन। तो संतुष्ट हो, दुखी मत हो। अच्छा एक अंतिम बात, सब बच्चों से पूछ रहा हूँ, नींद तो नहीं आ रही, थक तो नहीं गए आप लोग, छोड़ दो प्रवचन, चलो तो फिर ठीक है, शुरू कर। सबसे कम बुद्धि वाले व्यक्ति जो मोक्ष गए हैं उनका नाम बताना है। बोलो भाई, अब हमारा प्रश्न मंच। सबसे कम बुद्धि थी उनको, हाँ बोल बेटे, शिवभूति महाराज, बहुत बढ़िया, शिवभूति महाराज, बहुत बढ़िया। इनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, तो तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में कोई को कम नंबर आए तो तू बोलना, क्या बोलोगे आप, अरे तू तो शिवभूति से कितना ज्यादा जानता है, जब शिवभूति मोक्ष जा सकते हैं तो तू भी बहुत दुखी हो जाए, बहुत दुखी हो जाए, बहुत दुखी हो जाए, तो उसके गले में हाथ डाल के कहना, मैं तेरे बिना मोक्ष नहीं जाऊंगा। मैं तेरे साथ हूं, आई एम विद यू, कम ऑन क्लैप। हाँ कल एक डायलॉग बोला था, भूल गया मैं, कौन सा डायलॉग हो सकता है, ओह क्या बात है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे कम नंबर आए तो आने दे, स्टडी एंड एंजॉय, वाह वाह क्या बात। आप लोग भी अपना लगाना, ये तो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आप भी धर्म करो, एंजॉय करो, एंजॉय करो, धर्म करो। अभी लोग क्या करते बताओ, बोलूं, तुम लोग सुनना नहीं, बड़े लोगों की बात कह रहा हूँ, तुम सुनना नहीं। लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं लेकिन दुखी हो जाते हैं, हे भगवान कितनी बड़ी बड़ी पूजा, कितने लोग तो काउंटिंग करते, कितना पेज रह गया। एक कापोत लेसे वाले होते हो, ध्यान रखना, कापोत लेसे वाला पेज गिनता है, 5 पेज, 5 मिनट में एक, 25 मिनट, और इतने में सम्मेद ने गड़बड़ कर दी, एक भक्ति करा दी, धड़ धड़ाधड़ धड़ धड़ाधड़। पंडित जी कौन सी लेशिया हुई, कापोत लेशिया। उपवास करते हैं लेकिन दुखी होके करते हैं। टोडरमल लिखा है, रोगियों की भांति काल गवाते हैं। टोडरमल क्या लिखा है, रोगियों की भांति। लोग शकल देखते से समझ जाएंगे तेरा उपवास है। कोई आपको बोल दे तेने उपवास किया तो कितनी खुशी होती है, पैसे वसूल हो जाते हैं ना। ठीक है, समझ में आ रही बात, वापस आओ वापस आओ। शिवभूति, हाँ शिवभूति, हाँ भाई कोई बात नहीं, इनको तो फ्री ऑफ चार्ज है। हाँ भाई तुम इधर देखो मेरे पास, हाँ भाई, हाँ तो तुम में से कोई लड़का ऐसा है जो अपने को कम बुद्धि से दुखी होता हो, मेरे को कुछ नहीं याद होता, मेरे को पढ़ाई नहीं, भूल जाता हूँ, पेपर में भूल जाता हूँ, कोई मेरे को प्यार नहीं करता, मेरी मम्मी पापा भी लाइक नहीं करते, और वार्डन और सुपरटेंडेंट सर भी मुझे, ऐसा कोई है तो हाथ खड़ा करो जल्दी से। कोई भी नहीं है, अरे यार कोई भी नहीं है, कोई तो होगा, अपने आप खड़ा करो अपना हाथ। नहीं कर पाओगे, डर लगता है। मैं तो ऐसा ही था, चलो मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया, एक इसने हाथ खड़ा किया, मेरा साथ दिया, वेरी गुड बेटे, कम से कम 2 तो हुए। मेरे को बहुत कंप्लेंट रहती थी, मेरे को इतनी कंप्लेंट रहती थी अपने पापा से, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं बहुत दुखी था। 6th क्लास में तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं सुसाइड कर जाऊँ, भाग जाऊँ, बहुत दुख होता था मेरे को, क्योंकि मेरे को बहुत पनिशमेंट मिलता था पापा से। मेरी नौकरी लग गई, मैं उस दिन सोच रहा था कि आज तो पिताजी मुस्कुरा के कहेंगे बेटा, लेकिन गजब बात है, जिस दिन नौकरी लगी वो मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर मिला सेंट्रल गवर्नमेंट का। मैंने बड़ी खुशी से पिताजी के पैर छुए और दिखाया कि मेरी नौकरी लग गई, तो अभी वो प्रसन्न नहीं हुए।
नो स्माइल पास, और एकदम जाओ नौकरी करते फिरो। और बाप रे, सुनते से ऐसा लगा जैसे धाड़, मुझे ऐसा लग रहा था मैं उसको फाड़ दूं, मैंने बहुत बड़ी गलती करी नौकरी पाके। मैं उदास दुखी बैठा हुआ था। आधा घंटे बाद बोले जाओ एक्सपीरियंस करके देखो। ये ऐसे बोलते थे ना थोड़ा सा, गुड बॉय, कितना अच्छा लगता, लेकिन तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब मुझे बुरा नहीं लगता। क्यों बुरा नहीं लगता? क्योंकि अब समझ में आ गया। हाँ बोलो, अपना ही पैकेज है। आपको अपने मनपसंद पापा मिले कि नहीं मिले? बड़े लोगों को बड़ी समस्या है। बड़े लोगों में से अक्सर मैंने सुना, आप मत सुनना हो, पति पत्नी में जब भी झगड़ा होता है तो पति धीरे से बोलता है, हे प्रभु, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। हाँ, अब बोले पैकेज है तो मजबूर बेचारा, क्या करे। समझ में आया? लेकिन अभी मुझे सीरियसली कोई बात कहनी है, अपने पास समय हो रहा है। सभी लोग सीरियसली ये बात समझो, जिंदगी में दुखी होना हो तो व्यर्थ में किसी को दोष देते रहो, अदरवाइज दोष किसी का भी नहीं है। क्योंकि जो हमने पुण्य पाप का टिफिन रखा था वही टिफिन हमारा काम में आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हो गई 6 लेस्या। पूछ लूं जल्दी से, पीत लेस्या की डेफिनेशन क्या है? एक बार रिपीट कर ले रहे फटाफट। ओहो, बच्ची को याद हो गई, वेरी गुड। बोलो बेटे। वेरी गुड। लेकिन हाँ चलो भाई, लेकिन न्याय नीति से करता है, न्याय नीति से करता है, गलत काम करता नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ, पीत के बाद पद्म लेस्या, इसका तो परिभाषा एकदम सरल है, सबको याद हो गई होगी। उपयोगी काम करता है, वेरी गुड। और शुक्ल लेस्या का कलर वाइट, वेरी गुड। और शुक्ल लेस्या वाला क्या करता है? वेरी गुड, सबने मिलकर परिभाषा पूरी करी। पुण्य प्रमाण, क्या बोला हमने? पुण्य प्रमाण पदार्थों में संतोष करता है। गजब बात यह है, ये 6 लेस्या आप सब में पाई जाती है, मेरे में भी पाई जाती है। डरने की जरूरत नहीं है। आपने देखा, सुबह बताया था, यदि बुरे भाव आते हैं तो थोड़ी देर बाद अच्छे भाव भी आते हैं। गिल्टी कॉन्शियस होता है तो सॉरी कॉन्शियस भी आ जाता है। थोड़ी देर पहले अच्छा लगता है कि मैंने गलत किया, बहुत जम के मारा उसको, फिर लगता है क्यों मारा, बेचारा रो रहा है। पहले पतंग लूट लेते तो मजा आता है, फिर लगता है वो रो रहा है। दया आती कि नहीं आती है? इसका मतलब है लेस्याएं चेंज होती रहती है, बराबर। डरने की जरूरत नहीं है। मुझे इसमें से एक बात और कहनी है, सभी लोग ध्यान से सुनना। इन लेस्याओं को कभी कभी आपको ही अच्छा भोजन भी नहीं भाता, और कभी कभी मम्मी जैसा ही भोजन देती है अपन शांति से कर लेते हैं। ये डिफरेंस देखा है आपने कभी? कभी मम्मी पापा बहुत प्रेम करते हैं तो भी बुरा लगता है, और कभी कभी प्रेम नहीं करते तो भी अपने बहुत शांति रहती है। देखा है? देखा होगा। इसका मतलब ये है, हम शांति रखते हैं ये बात भी झूठी है, और हम गुस्सा होते हैं ये बात भी झूठी है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ वेद विज्ञान के लिए। हम चाह करके गुस्सा नहीं करते। आपको याद आ रहा है कुछ? आपने कई बार सोचा होगा, आगे से मैं मम्मी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा, बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करूँगा, इरिटेट नहीं होऊंगा, अपने सोचा होगा, लेकिन अगली बार फिर इरिटेट हो जाते। देखा है? देखा है? फिर सोचते अब नहीं करूँगा, फिर हो जाते। होता है, देखा है आपने? हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी भी रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, लेकिन कई बार कर लेते हैं। हमें लगता है मंदिर में भाव खराब नहीं करेंगे, लेकिन मंदिर में भी भाव खराब हो जाते हैं। हो जाते हैं। कोई डरना नहीं, इसलिए बता रहा हूँ ये बात। इसका मतलब है
लेस्याओं को हम जान तो सकते हैं लेकिन कर सकते, फिर से बोलो, लेस्याओं को हम जान तो सकते हैं लेकिन कर सकते। इससे क्या फायदा होगा कि अब हम दुखी नहीं होंगे। यदि आपको गुस्सा आ जाए, डरो मत, घबराओ मत, थोड़ी देर बाद शांत परिणाम होंगे, तब क्षमा मांगना मत भूलिए। जल्दी भूल गया हूं, क्षमा मांगना मत भूलिए, आपका सारा पाप दूर हो जाएगा। आपका सारा पाप, एक एग्जांपल देके छुट्टी करूंगा, देखो थक गए आप लोग ना। एक स्टोरी सुन लो जल्दी से। एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा है इसमें कोई सा? हाँ, सबसे छोटा बच्चा, बलकर, ठीक, आ जाइए, चलो कोई बात, हाँ कोई बात। एक सबसे जल्दी सुनो ध्यान से, सबसे छोटा बच्चा पहले दिन स्कूल गया, पहले दिन फर्स्ट डे। मम्मी ने बड़े लाड प्यार से उसको सजाया, राजा बेटा यू आर गोइंग टू स्कूल। छोटा सा पैंट, नेकर, छोटी सी पॉकेट, छोटी सी पॉकेट में छोटा सा हैंकरचीफ रखा हुआ है। जाते जाते उसको 1 रुपए का सिक्का, कॉइन, पॉकेट मनी दी। हमारे जमाने वाली बात चल रही है, आपके जमाने में तो 10 रुपीज मिलता होगा एक सिक्का का, ठीक। अभी वो बच्चा स्कूल गया, पहला दिन था, ध्यान से सुनना सभी लोग। और उस बच्चे ने नाक साफ करने के लिए अपना हैंकरचीफ निकाला, उसके साथ में वो 10 रुपए का सिक्का भी निकल के आया और राउंड लगाता 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 गटर में चला गया। बोलो भाई, 10 का नोट, सिक्का, बच्चा गटर में से निकालेगा कि नहीं निकालेगा? नहीं निकालेगा। क्योंकि मम्मी ने कहा था गटर में हाथ नहीं डालते, तो उसने नहीं निकाला। बहुत खुश हुआ, मैंने गटर में हाथ नहीं डाला। वो घर आके बिल्कुल मम्मी को बताएगा। अभी यहीं से झगड़ा शुरू हुआ थोड़ा। मम्मी ने पूछा आपने क्या खाया? तो उसने बोला मम्मी मैंने अपना हैंकरचीफ निकाला और 10 रुपीज का सिक्का ऐसे से घूम के और गटर में गिर गया। तब मैं नहीं समझता कि मम्मी को बहुत गुस्सा आना चाहिए। फर्स्ट डे, छोटा सा पप्पू। तो मुझे नहीं लगता गुस्सा आना चाहिए, लेकिन देखो बहुत कुछ हुआ अभी। तो मम्मी ने बोला हाँ ऐसे कह रहे हो जैसे बहुत बढ़िया काम किया है, न गटर में गिर गया है, पकड़ नहीं सकते थे। संभाल के रखना सीखो, इन फ्यूचर संभाल के रखना। तो आजकल के पप्पू तेज होते हैं थोड़े, उनका IQ बहुत अच्छा होता है। तो उसने मम्मी से पूछा बिल्कुल भोलेपन से, मम्मी जब आप छोटे थे तो आपका कभी रुपया नहीं गिरा? अभी मम्मी को थोड़ा सा बुरा लगा, देखो इतना सा बच्चा और जवान लड़ाता है। अब पप्पू तो बेचारा, उसका IQ तेज था। तो उसने फिर धीरे से पूछा मैं जवान कहाँ लड़ा रहा हूँ, आपकी जवान आपके मुंह में है। मेरी जवान मेरे मुख में है, मैं कहाँ लड़ा रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ, आपसे कभी नहीं हुआ क्या? मैं सोचता हूँ मम्मी को उस समय ये कहना चाहिए, हाँ बेटे गलती हो जाती है, मेरे से भी हुई थी, आपसे भी हुई, कोई बात नहीं। लेकिन मम्मी ने ऐसा नहीं बोला। मम्मी ने उसे गुस्से में आके पढ़ेंगे तो होश ठिकाने लग जाएगा। आजकल के बच्चे बिल्कुल, आपको अपनी मम्मी तो याद नहीं आ रही किसी को? तो वो उसे कहा पढ़ेंगे तो उस बच्चे ने धीरे से कहा मार लो 10 रुपए में जान थोड़ी ले लोगे। अभी आप बता सकते हो मम्मी क्या करेगी? हाँ बोलो भाई क्या करेगी? मम्मी ने गुस्से में आके फुल पावरफुल पंच दिए, उस बच्चे की पीठ पर और गाल पर कांग्रेस के निशान बन गए। बच्चा बेचारा बहुत छोटा था, उसने सोचा भी नहीं था कि मेरी मम्मी
शुक्ल लेशा से कृष्ण लेशा में आ जाएगी। बेचारा दोनों, अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं छोटे से, दोनों हाथ दोनों पैर जमीन पे फैला के और पूरा मुंह फुल साइज का खोल के रोने लगा। अभी पड़ोसी आ गए, क्या हुआ? नालायक ने 10 का नोट खो दिया। और ये तो 10 का नोट खो दिया, एक टमाटर नहीं आता 10 रुपए में। आप इस बच्चे की जान क्यों ले रहे हो? आप बता सकते हो इस बच्चे की इतनी पिटाई हुई वो गलत हुई या सही हुई? अब है कुछ क्यों 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 क्या कहना है आपको? अब आपको बूझना है, बताइए ये बच्चे की पिटाई सही हुई या गलत हुई? जिनवाणी कह रही है सही हुई। क्यों सही हुई? वो बच्चा किसी भी स्टेप पर यदि सॉरी बोल देता, गलती होना बुरा नहीं है, लेकिन गलती होने के बाद जवान लड़ाना, वो क्या करना चाहिए? वो क्वेरी करना, कुतर्क करना, लॉजिक करना, कुतर्क करना, वो बुरी बात है। वो यदि मम्मी को बोल देता सॉरी मम्मी, आगे से ध्यान रखूंगा, तो मम्मी मारती या प्यार करती? आपको याद आ रहा है कुछ? आपकी मम्मी ने भी पहली बार बड़े प्यार से कहा होगा बेटी होमवर्क करो, फिर आपने ध्यान नहीं दिया। होमवर्क करो, फिर मम्मी ने दूसरी बार प्यार से बोला होगा कर तो रहा हूं, देखो कैसे लड़ता है, कैसे चिल्लाता है, एक तो पढ़ते नहीं है, फिर तो मोबाइल चलाने लगे, हाथ तोड़ दूंगी। अब आप थोड़े डर जाते। ऐसे बढ़ते 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 5वीं 6ठी स्टेप पर आके मम्मी आती है दन दनादन दन। आप बताओ आप सही पिटे या गलत पिटे? सही पिटे। क्यों? क्योंकि शुक्ल लेशा से कृष्ण लेशा तक लाने का काम कौन ने किया? हमने। तो उसका इनाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अच्छा, आपस में भी आपने देखा होगा झगड़ा क्यों बढ़ता है, देखा है? बड़े लोग समझ सकते हैं। तिल का ताड़, राई का पहाड़, बात का बतंगड़, ये जो कहावत है वो इसलिए चलती है। कभी तुमने बड़े प्यार से इससे कहा भैया थोड़ा खसक जा, नहीं खसक रहे, भाई कह रहा हूं तू खसक जा भाई, नहीं खसकूंगा, फिर देखो दोनों में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा क्यों हो गया? बात तो जरा सी थी, बात तो जरा सी थी। तेरे से झगड़ा होता होगा क्योंकि टेबल नापते हैं लोग, बैठने की कुर्सी, तो क्या बोला बेंच नाप ले 50-50। खैर देखो घड़ी में टाइम हो रहा है और मैं आपको अभी आधा एग्जाम्पल हुआ है, आधा और पूरा करना है मुझे। यही पप्पू नर्सरी वाला एक दिन 25 साल का हो गया। 1 रुपए में 10 रुपए में 5 पड़े थे उसको बचपन में। यही बच्चा बड़ा हो गया, पप्पा ने उसके लिए 1 करोड़ रुपए की कैपिटल दी, बिजनेस दिया, और पापा ने समझाया बेटे बिजनेस अच्छे से करना, और ये व्यक्ति है ना इनको कभी उधार मत बांटना, ये बहुत खराब लोग हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, उधार ले जाते हैं और फिर पैसा चुकाते नहीं है। पापा ने समझाया, लेकिन पापा तो अब रिटायर हो गए, बेटा जॉब वो कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो वो ही व्यक्ति आया, ध्यान से सुनना बहुत काम आएगी आपकी। जो लोग चीट करते हैं वो आपको बहुत प्यार से बोलेंगे, चल रहा है पिक्चर फ्री में लेकर पिक्चर दिखा देगा, चल होटल चल रहा है खिला देगा, पिला देगा, घुमा देगा, फिर धीरे से बोलेगा जरा 5,000 रुपये देना यार, तो आप 5,000 दे दोगे। उसने 5,000 फटाफट टाइम से रिटर्न कर दिए। अगली बार 10,000 मांगेगा, 10,000 रिटर्न कर देगा, फिर 50,000 मांगेगा, 50 रिटर्न कर देगा, फिर 10 लाख मांगेगा, 10 लाख भी रिटर्न कर देगा। अब आपका दिल जीत लिया। पापा जी तो कहते थे इसको उधार नहीं देना, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे खिलाता पिलाता है, पिक्चर दिखाता है और पैसे भी लौटा रहा है। एक दिन उसने 50 लाख मांगे, आपने 50 लाख दिए, आज वो कवरेज एरिया से बाहर हो गए, मोबाइल बंद हो गया उसका, अब वो पैसे नहीं लौटा रहा है, 50 लाख का घाटा हो गया। चीटर ऐसे ही होंगे, ध्यान रखना, जिंदगी में ध्यान रखना, चीटर ऐसे ही होंगे, छोटी छोटी राशि लौटा देंगे, बड़ी राशि पे खा के भाग जाएंगे। कहानी पूरी करूं, अब उसको बहुत डिप्रेशन हो रहा है। 50 लाख एक 10 रुपए में पड़े थे 5, हाँ कितने पड़ेंगे आज, डिवाइडेड बाई 10। ओ माय गॉड, बच्चा घबरा गया, इससे तो अच्छा है मैं सुसाइड कर लूं,
पापा आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मेरे को बहुत पनिश करेंगे। तो बच्चा दिल ही दिल बहुत दुखी हो रहा था, रो रहा था, डिप्रेशन में आ गया, मरने के लिए जा रहा था, गिल्टी कॉन्शियस में, सॉरी कॉन्शियस में आ गया वो। फिर पापा के पैर छुए, पापा मुझे आशीर्वाद दो कि अगले जन्म में मैं आपका सपूत बनूं। इस जन्म में तो मैं आपका सपूत नहीं बन सका, मैंने 50 लाख खो दिया और भाग गया। हाँ, जैसे पिक्चर में होता है ना, दौड़ता दौड़ता हीरो कहाँ जाता है मरने के लिए? पहाड़। पापा ने आके उसे बचा लिया। कितने पड़ेंगे आज उसमें? एक भी नहीं। क्यों? 10 रुपए में 5, 50 लाख में बोलो कुछ भी नहीं। सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत काम की लाइन है, सबको बड़ों को भी समझानी मुझे। आहा, जैन धर्म में जय हो, जय हो, जय हो। जो लोग गलती करते हैं उसका पनिशमेंट जिन्हें नहीं भोगना हो, वे जीवन में क्षमा मांगना सीखें। क्षमा मांगना सीख जाएं, आपके बांधे हुए कर्म भी कट जाएंगे, बांधा हुआ पाप भी दूर हो जाएगा। उत्तम क्षमा पर्व हमारा बहुत जोरदार है। आपको याद है, रोज हमारी माताएं बहनें आलोचना पाठ पढ़ती है, अपनी गलतियों की प्रतिक्रमण करती है, प्रत्याख्यान करती है। ये हमारे जैन शासन का सबसे बढ़िया काम है। तो आपसे गलती होगी, क्षमा मांगोगे तो दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। और गलती करते जाओ और साथ में सही क्षमा नहीं मांगोगे तो दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो छोटी गलती पे भी बड़ा दंड और बड़ी गलती पे भी 0 दंड। ये आज की लेस्याओं के पाठ से अपन ने सीखा है। फिर कभी जब बड़े हो जाओ तो लेस्या पे मेरे 10 दिन का विस्तार का प्रवचन है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। कर्मों की अवस्था वगैरह समझाइए उसमें, आप उसे पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको और लाभ होगा। आप बच्चे थे, आपके लायक बताने की कोशिश की, मैं समझता हूँ आप लाभ उठाइए। ओके, चलिए। जिनवाणी स्तुति वो अभी दूसरा प्रवचन होगा, मेरा प्रवचन पूरा हो गया। अभी तक हमने यहाँ आदरणीय पंडित श्री बाल ब्रह्मचारी सुमन प्रकाश जी के माध्यम से षट लेशा विषय पर बहुत ही मार्मिक प्रवचन सुने।